Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 4 of accounting. Viewers, as you know, we are conducting the lecture series of accounting for the preparation of senior auditors FPSC. So, in connection with this, today is our lecture number 4 of accounting. I had delivered initially 3 lectures of accounting. Our first lecture was related to the accounting basic terminologies. Our second lecture was related to the accounting principles, and our third lecture was related to the nature of accounts. So viewers, today is our lecture number 4, and in which I will discuss with you about journal, ledger and trial balance. व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है सीनियर एडिटर्स की प्रिपरेशन के लिए, और लेक्चर नंबर 4 है आज का हमारा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जर्नल को, लेजर को और ट्रायल बैलेंस को, कि जर्नल क्या होता है, जर्नल की फ़ीचर्स क्या हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या है और लेजर क्या है। सो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया जाएगा व्यूअर्स। Without any further discussion, without any delay, let's start our today's topic. So first of all, हम देख लेते हैं जर्नल को। The word journal has been derived from the French word jour. Jour means day, so journal means daily. Transactions are recorded daily in journal, and hence it has been named so. It is a book of original entry to record chronologically in order of date and in detail the various transactions of a trader. It is also known as a daybook because it contains the account of every day's transactions. Viewers, word journal derived from French word jour, which means day, so that's why we can call it a day book. जर्नल में व्यूअर्स फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल में क्रोनोलॉजिकली आर्डर में बुक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और इसको में जो है डेट वाइज चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शंस जितनी भी हो रही होती हैं बिजनेस में, उनको रिकॉर्ड में लेकर आना और जर्नल में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल जो है फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट है, जिसमें सबसे पहले तमाम एंट्रीज़ को, तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल को हम डे बुक भी कहते हैं व्यूअर्स, और ये ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक भी जर्नल को कहा जाता है। फर्दर देखते हैं जर्नल को। जर्नल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। व्यूअर्स, जर्नल की जो है फीचर्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट फीचर ये है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको इसके साथ डिस्कस किया कि जर्नल जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। सबसे पहले अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है तो वो जर्नल में किया जाता है, और जर्नल में जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना डेट के साथ क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नंबर सेकंड, डे बुक। इसको जर्नल को डे बुक इसलिए कहा जाता है कि तमाम जो डेली रूटीन के साथ डेली एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं डेट वाइज, उनको डे बाय डे जो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, डेट वाइज और रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल बुक। असिस्टेंट टू लेजर और सब्सिडरी बुक। व्यूअर्स, जर्नल को जो है असिस्टेंट टू लेजर और सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है, क्योंकि जो है जर्नल से जब एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली जाती हैं तो उनको पोस्ट किया जाता है लेजर में। सो लेजर में जो डाटा रिकॉर्ड होता है वो जर्नल से उठाया जाता है, और लेजर में जो है क्लासिफाइड किया जाता है अकाउंट्स को। वो तमाम के तमाम डिटेल्स जो हैं जर्नल प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से इसको जो है असिस्टेंट टू लेजर और सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। उसके साथ साथ नरेशन जो है व्यूअर्स, इट इज़ द रिमार्क or explanation put below each entry in the journal. The journal is a book of original entry, and all possible details have to be recorded in connection with each and every transaction entered. The details are laid out in the form of remark at the end of each journal entry. It is called narration. Viewers, जब भी कोई हम जर्नल में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के नीचे जो है एक डिटेल लिखते हैं उस ट्रांजैक्शन के बारे में, उस जो कि हमें उसकी डिटेल्स बता रही होती है, जो कि ट्रांजैक्शन कोई भी कंडक्ट की गई होती है और जर्नल में एंट्रीज़ की गई होती हैं, तो उसकी जो डिटेल को हम जो है नरेशन कहते हैं।
फॉर एग्जांपल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन इसके लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हो जाएगी हमारी नरेशन। एक जनरल एंट्री होगी हमारी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसमें जो नरेशन हमारी है व्यूअर्स, दैट इज़ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इस तरह हर एंट्री की जो है डिटेल्स हमने देनी है कि जो उसको जो है एक्सप्लेन करना है, वो नरेशन कहलाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में। उसके साथ साथ जनरल की डेबिट और क्रेडिट होते हैं। हर एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। एक जो है डेबिट होता है और सेकंड इज़ क्रेडिट। जिस अमाउंट के साथ किसी भी एंट्री ट्रांजैक्शन को डेबिट किया जाता है उसी सेम अमाउंट के साथ उसको क्रेडिट भी किया जाता है। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास है पॉइंट्स, उनको डिस्कस करते हैं। जो जर्नल के मेन पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नंबर फर्स्ट पे, कैपिटल अकाउंट। द प्रोप्राइटर्स अकाउंट इन द बुक्स इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट। व्यूअर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है उसको जो है कैपिटल अकाउंट कहते हैं। प्रोप्राइटर्स वो ऑनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, वो प्रोप्राइटर्स कहलाते हैं। वो इन्वेस्टेड कैपिटल इन इट, सो उनका जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे पास है व्यूअर्स, ड्राइंग है। ड्राइंग्स एनी कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज आर कॉल्ड हिज ड्राइंग एंड दे आर डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है विच इज़ ड्राइंग्स। कोई भी कैश या गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, अगर बिज़नेस के ऑनर्स ने बिज़नेस में से कोई भी कैश या गुड्स को जो है पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने बिज़नेस में से लिया है, बिज़नेस में से यूज़ किया है, तो वो कहलाती हैं ड्राइंग्स, और उनको डेबिट किया जाता है ड्राइंग्स अकाउंट से। उसके बाद हमारे पास जो आती है व्यूअर्स नेक्स्ट पॉइंट जो है, कास्ट एंड कैरी फॉरवर्ड। इन बुक कीपिंग कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। द फर्स्ट पेज ऑफ द जर्नल विल बी cast by drawing a line across the money column. The total of this page will be carried forward to the top of the second page and so on. Here's bookkeeping में casting का मतलब होता है totaling, और the first page of journal will be casting by drawing a line across मनी कॉलम। टोटल ऑफ दिस पेज विल बी कैरीड। जब हमारे पास बुक कीपिंग में कास्टिंग करते हैं, टोटलिंग करते हैं, तो जो एंड पे हमारे पास बैलेंस आता है, और इसको जो है दिस पेज विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द टॉप ऑफ द सेकंड पेज। जब हमको नेक्स्ट पेज के टॉप पर लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं हम कैरीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट जो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज व्यूअर्स हमारे पास आती हैं कुछ। व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर टेक प्लेस ऑन द सेम डेट अ कंपाउंड जर्नल एंट्री मे बी मेड इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट एंट्रीज। व्यूअर्स, कंपाउंड एंट्रीज जब हम दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक सेम नेचर की और सेम डेट में, ये बात आपने याद रखनी है, कंपाउंड एंट्री में टू और मोर ट्रांजैक्शंस सेम नेचर की हों और जो है सेम डेट में जो है उनकी हैपनिंग होती है, तो वियर्स इसको जो है हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। उसके साथ साथ जो वियर्स हम नेक्स्ट जो हमारे पास हैं कैश डिस्काउंट एंट्रीज। कैश डिस्काउंट अलाउड इन अ बिजनेस लॉस एंड देयरफॉर इट इज़ डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अगर हम डिस्काउंट देते हैं कैश पे तो ये बिजनेस का लॉस है और इसको डेबिट करते हैं हम डिस्काउंट अकाउंट से। नेक्स्ट जो वियर्स हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बुक आती है विच इज़ लेजर। When all the transactions for a given period have been generalized, the next thing is to classify them according to the accounts affected. All similar transactions must be brought together. For instance, all transactions related to cash must be put in one place. Similarly, all transactions with a customer or a supplier must also be assembled at one place. The book in which this classification is done is called the ledger. Here's ledger बुक्स ऑफ अकाउंट में जब जनरल को हम तमाम एंट्रीज़ को जनरलाइज कर लेते हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस को विद इन अ गिवन पीरियड में जनरल में एंट्रीज हो चुकी होती हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है उनको क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अकाउंट्स। और सिमिलर ट्रांजैक्शंस को जो है मस्ट ब्रॉट टुगेदर, सिमिलर किस्म के जो ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं उनको जो है हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है तमाम कैश ट्रांजैक्शंस को एक क्लासीफाई करेंगे, परचेज़ को एक जगह करेंगे, सेल्स को एक जगह करेंगे,
इसी तरह कैपिटल अकाउंट्स को जो है एक जगह करेंगे तो उनको हम लेजर में क्लासीफाई करते हैं और लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश मस्ट बी पुट इन वन प्लेस। जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि कैश से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शन का एक लेजर बनेगा जिसको हम कैश लेजर कहेंगे। सिमिलरली ऑल ट्रांजैक्शन विद कस्टमर और सप्लायर मस्ट बी असेंबल एट वन प्लेस। इसी तरह कस्टमर्स और सप्लायर्स के जो भी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं उन सबको असेंबल करके एक प्लेस में रखेंगे। द बुक इन विच दिस क्लासिफिकेशन इज डन इज कॉल्ड लेजर। और जब जिस बुक में ये क्लासिफिकेशन होती है उसको जो है व्यूअर्स हम कहते हैं लेजर। नेक्स्ट जो है हमारे पास व्यूअर्स, ledger is called the king of all books of account because all the entries from the books of original entry must be posted to the various accounts in the ledger. Ledger contains a classified record of all transactions. Viewers, ledger को किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है बिकॉज के बुक ऑफ ओरिजिनल जो एंट्री जो होती है, जर्नल जो होती है, डे बुक जो होता है, उसमें से तमाम एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है वेरियस अकाउंट्स जो होते हैं लेजर में। तो लेजर में उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, उनका तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स वाई लेजर इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेजर के फीचर्स व्यूअर्स देख लेते हैं। लेजर की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड व्यूअर्स दो साइड्स होती हैं लेजर की। और डेबिट जो है लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट जो है राइट हैंड साइड पे तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट साइड इंडिकेट्स दैट डेबिट बैलेंस, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है, एक्सेस है हमारे पास डेबिट का बैलेंस क्रेडिट साइड से, तो हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा। एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट बैलेंस इंडिकेट्स क्रेडिट बैलेंस। और अगर हमारे पास क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट व बैलेंस कम है तो विच शोज़ के क्रेडिट बैलेंस। एंड ऑफ ईयर यूजली बैलेंस इज ड्रॉन। क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो एक जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। ये फीचर्स हैं कुछ हमारे पास व्यूअर्स लेजर की। नेक्स्ट बार हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। Having posted all the transactions into ledger, it is necessary to check the correctness of the work done before proceeding further. In order to test the mathematical accuracy of our ledger, we should prepare a statement called the trial balance. A trial balance is a statement prepared by taking out the debit and credit balances of all accounts appearing in the ledger. Viewers, तमाम जो ट्रांजैक्शंस को जो है पोस्ट करने के बाद लेजर में पोस्ट करने के बाद उसके बाद जो है उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि अथमेटिकली वो तमाम जो ट्रांजैक्शंस हमने की हैं वो एक्यूरेट हैं, डेबिटेड बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो हैं वो ठीक हैं। तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस को जो है प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय टेकिंग आउट द डेबिटेड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स। तमाम अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को जो है लिया जाता है लेजर से, ताकि ये देखा जाए कि जो तमाम जो हमने लेजर और उसके बाद जो जर्नल का वर्क किया है और तमाम एंट्रीज जो ली हैं हमने लेजर में जर्नल से, तो उनका जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है ट्रायल बैलेंस में कि तमाम डेबिट और क्रेडिट जो हैं सिमिलर हैं, सेम हैं, और इसलिए जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं लेजर की। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस को जो है व्यूअर्स प्रिपेयर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस के ये हैं कि थीमेटिकल एक्यूरेसी, तमाम जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती हैं लेजर की उनकी एक्यूरेसी को चेक करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। विदाउट ट्रायल बैलेंस इट विल बी इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब तक हमारे पास स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी नहीं होगी, जब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि जो हमारे पास जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल में पोस्टिंग करने के बाद उसके बाद लेजर में जो है एंट्रीज़ करने के बाद जो तमाम की तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज़ जो हैं ठीक हैं, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, तो उसको जो है उसके लिए ये ज़रूरी है कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाए। द इंटायर लेजर इज समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो तमाम जो लेजर को समराइज़ किया जाता है फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस में, और डेबिट बैलेंस को जो है इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। अगर तमाम जो डेबिट बैलेंस हमारे पास है वो ट्रायल बैलेंस में इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो भी हमने लेजर की एंट्रीज की हुई हैं, लेजर में जो पोस्टिंग्स की हैं जर्नल से, वो हमारी ठीक हैं और हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अबाउट द लेजर व्यूअर वो ठीक है। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि अकाउंटिंग के बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के ऊपर। इसके ऊपर था। होप्स हो कि आपको जो है इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी व्यूअर्स। और इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है, वो होने जा रहा है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। व्यूअर्स, नेक्स्ट लेक्चर को आपने लाजमी तौर पर देखना है, ताकि जो है उसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं पेपर से रिलेटेड, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड जो है हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने जा रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे।
तो उसको आपने लाजमी देखना है। उसके साथ साथ चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि फ्यूचर के मज़ीद जो लेक्चर्स होंगे टाइमली आप तक पहुँच सकें। व्यूअर्स, आज के लेक्चर तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमान अल्लाह।